औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम टोटल स्टेशन में ऑफसेट के ऑप्शन में जो उसका दूसरा ऑप्शन है, जो उसका दूसरा फंक्शन है ऑफसेट एंगल का, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से डायग्राम से समझा देता हूँ और उसके बाद फिर हम टोटल स्टेशन मशीन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने कोई एक डायग्राम बनाई हुई है। ये हमारे पास एक टोटल स्टेशन लगी हुई है, टोटल स्टेशन मशीन है, और यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट है, कॉलम का कोई पॉइंट है या कोई दरख्त है या कोई दीवार है, उसका सेंटर है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं इसके ये सेंटर पॉइंट के। तो हम क्या करेंगे, उसके सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए उसके बाहर वाली लाइन के साथ, उसके बाहर वाले हिस्से के साथ, उसके बाहर वाला जो आपके पास सरफेस है उसके साथ एक पॉइंट लगा लें, या आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत भी नहीं। अगर उसका सरफेस मौजूद है तो वहाँ पर पॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको अपने प्रिज्म को रखना है। आपने क्या करना है, इस अपनी टोटल स्टेशन से उस पॉइंट तक का फासला नाप लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 460 सेंटीमीटर इसका फासला नाप लिया है। फासला नापने के बाद मैंने क्या किया है कि इसके लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर एक हमने पॉइंट लगाना है, उतने ही डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर हमने हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, उतने डिस्टेंस पर उसके लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे, एक निशान लगा लेंगे, सेम डिस्टेंस होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपनी मशीन, हमारे पास मशीन की ओरिएंटेशन हुई है, मशीन को हमने बैक कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो हमने लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर किसी भी साइड पर हमने जो पॉइंट लगाया है उसके ऊपर अपने प्रिज्म को रखेंगे। प्रिज्म को रखने के बाद यहाँ पर उस ऑप्शन में जाकर, जो ऑफसेट के अंदर ऑफसेट एंगल का ऑप्शन है, उसमें जाकर यहाँ से हमने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी मशीन को घुमाएंगे। घुमाने के बाद बिल्कुल जो हमारे पास जिस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बिल्कुल उसके सामने आकर, लाइन के बिल्कुल सामने आकर अपनी मशीन को लॉक कर देना है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका जो पॉइंट आपने मालूम करना है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम करने हैं, उसके बिल्कुल सामने आपका प्रिज्म होना चाहिए। वहां पर आपने एक निशान लगा लें जहां पर आप प्रिज्म रखेंगे। तो सेम उसी जगह पर आप अपने प्रिज्म को रखेंगे। प्रिज्म को रखने के बाद अब आपने यहाँ से दोबारा ऑब्जर्व नहीं करना, बल्कि आपकी मशीन एक एंगल के तहत, इसने एक एंगल पढ़ लिया है जो कि यहाँ से इस पॉइंट तक का एंगल है। अब आपने जस्ट मशीन से ओके करना है तो आपके पास मशीन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बता देगी जो आपने 460 सेंटीमीटर के फासले पर ये कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। सेम इसी 460 सेंटीमीटर के फासले पर, जहाँ पर आपका ये 460 सेंटीमीटर का फासला है, यहाँ के आपको मशीन कोऑर्डिनेट्स बता देगी। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, उसके लिए बढ़ते हैं अपनी मशीन की तरफ और देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह से करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी मशीन की तरफ। आज हमारे पास ऑफसेट के अंदर दूसरा ऑप्शन है ऑफसेट एंगल का। ऑफसेट एंगल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, मशीन के ऊपर हम मौजूद हैं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑफसेट एंगल का। ऑफसेट एंगल के ऊपर मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब हमें ऐसी जगह पर पॉइंट लगाना है जहां पर हमारे पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम हो। मैं क्या करता हूं, हमने एक पॉइंट यहां पर ज़मीन के ऊपर लगा लिया है जो कि हमारी मशीन से 470 सेंटीमीटर दूर है। अब इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। ये ऐसा पॉइंट है कि जहां पर हमारी इसके ऊपर पहुंच नहीं है। तो हमने क्या करना है, मशीन से इस पॉइंट पर किसी भी एंगल पर, लेफ्ट पर या राइट पर, हम क्या करेंगे, इतना ही 460 सेंटीमीटर हमने दूसरी साइड पर एक पॉइंट लगा लेना है। मशीन से लेकर हमने एक पॉइंट लगाना है 460 सेंटीमीटर पर, जहां पर हम अपने प्रिज्म को रखेंगे। 460 सेंटीमीटर पर मैंने एक पॉइंट लगाना, यहाँ पर मैं एक पत्थर रख लेता हूँ और यहाँ पर इसको 460 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा लेता हूँ। ये हमारे पास किसी भी एंगल में हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। इस जगह पर हमने क्या करना है, प्रिज्म को रखना है। प्रिज्म रखने के बाद
हम क्या करेंगे, इसको मशीन को उस साइड पर घुमाकर उस जगह का हम मालूम कर लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। मशीन के ऊपर जाते हैं और मशीन के ऊपर जाने के बाद जिस पॉइंट का हमने वैल्यू अभी मालूम की है, डिस्टेंस मालूम किया है, उस पॉइंट के ऊपर हमने प्रिज्म रख लिया है। अब प्रिज्म रखने के बाद मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से साइड करना है। मैं इसको साइड करूँगा, प्रिज्म को साइड करूँगा और प्रिज्म को साइड करने के बाद यहाँ से मैंने प्रिज्म को साइड कर लिया है। प्रिज्म को साइड करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा ऑब्जर्व। अब मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँगा। ऑब्जर्व के लिए F4 का की दबाऊँगा। ऑब्जर्व किया है तो ये इसको पढ़ लेगा, मशीन इस प्रिज्म को पढ़ लेगी। मशीन ने इस प्रिज्म को पढ़ लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पॉइंट की तरफ जाना है। उस पॉइंट के ऊपर अपने मशीन को लेके जाना है जहां तक हमारे पास ये जहां पर हमारे पास, यहाँ पर नीचे रख ले, नीचे इसके नीचे रखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ इसको सीधा करेंगे, इसको ऑब्जर्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने ये प्रिज्म इसलिए रखा है कि हमें ये पॉइंट पता चल जाए कि हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पर है। तो हम इसको बिल्कुल इस पॉइंट के साथ करके लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ पर अपनी मशीन को लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके का की दबा देंगे। F1 के ऊपर हमारे पास ओके है, ओके दबाएंगे तो हमारे पास उसने कोऑर्डिनेट्स उस जगह के दे दिए हैं जिस जगह के हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने थे। 460 सेंटीमीटर के ऊपर 4 मीटर और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने जहाँ से ऑब्ज़र्व किया था उसकी दूसरी साइड पर हमारे पास जो पॉइंट लगा था उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर इसने दे दी हैं। नॉर्थिंग के भी ईस्टिंग के भी और उसकी जेड एलिवेशन भी हमें उसने दे दी है। तो इस तरीके से हम ऑफसेट एंगल के ऊपर काम कर सकते हैं।